संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और गुरु जी की महिमा का गुणगान करने के लिए इनवाइट करते हैं सोफिया खुराना आंटी को। सोफिया आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी की संगत को नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते। मैं गुरु जी से 2002 में जुड़ी थी। तो गुरु महाराज सबसे पहले मेरी फैमिली में मेरे कजन आए। उन्होंने तब इतनी संगत बताना आगे लाउड नहीं था, पर कहते ना बुलावा आया तो गुरु जी ने किसी तरह पता चला, तो मैं गुरु जी के पास जाने का मौका मिला। मैं गुरु जी के पास जब गई तो मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब थी, अपनी मैरिड लाइफ में। तो मुझे था कि अगर मेरा ब्रदर ने बोला कि जहां तू जा रही है उससे ऊपर दुनिया कहीं नहीं है, तो ऐसी जगह जा रही है कि तू सोच कि तू साक्षात भगवान के घर जा रही है। तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ सी जगह पे कहा है, चलो जाके देखते हैं। तो मैं वहां गई। तब मैंने गुरुजी को एम्पायर स्टेट में तब पहली बार गुरुजी को जब देखा तो मुझे लगा कि कोई दुनिया में इतना सुंदर भी कोई हो सकता है, या ये क्या है, ये सपना है या कौन सी दुनिया है। ये कहाँ बैठी हूँ मैं, संगत बैठी हुई है नीचे और गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे। वो इतने सुंदर कोई कैसे हो सकता है, मैं मन में सोच रही और बैठी और दूर से गुरुजी को देख रही थी। तो मन में सोच रही थी कि गुरुजी, मेरा ब्रदर कह रहा है कि अगर आप भगवान हो तो मैं इतनी परेशान हूँ अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, तो अगर आप कुछ हो तो आप जरूर मुझे कोई इशारा दोगे कि मैं समझ सकूं कि आप साक्षात रब हो। मैंने ऐसे सोचा इतनी देर में। तो मैंने गुरुजी को जब ऐसे ब्रदर ने कहा कि माथा टेकने जान, तो मैं जैसे ही माथा टेकने लगी तो गुरुजी ने मुझे बोला चलो डाइवोर्सी आंटी ऊपर। तो मैं बड़ी परेशान हैरान, मैं सोची कि क्या होगा, इनको कैसे पता, और सबके सामने ऐसे गुरुजी ने बोल दिया है। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने अपने ब्रदर से पूछा, मैंने कहा तूने कुछ बताया है? वो कहता या तो बताना अलाउड ही नहीं है। तो मैं कहा इनको कैसे पता है कि मैं इतनी परेशान हूँ अपनी लाइफ में, इनको कैसे पता चला सब मेरे बारे में। तो मेरा ब्रदर कहता है मैंने तो तुझे कहा था गुरुजी भगवान है साक्षात। फिर ऐसे वहां से जर्नी शुरू हुई हमारी फैमिली की गुरुजी के साथ। और मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो सिवियर अल्कोहलिक थे। वो बहुत सुबह से ड्रिंक करनी शुरू कर देते थे और कोई अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालनी, कुछ नहीं करना। मेरे पेरेंट्स ने ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हुई थी। तो ऐसे गुरुजी के पास जाना शुरू हुई, धीरे धीरे गुरुजी के पास जाती रही। गुरुजी से वहां बैठते बात करना तो अलाउड ही नहीं था, तो पूछना भी, तब चुपचाप जाना, सत्संग सुनना, लंगर खाना, एक अलग सी शांति मिलती थी जाने से। और मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ से। मैं चाहती थी कि मैं अलग हो जाऊं। तो एक दिन ऐसे मन में सोचा वहां बैठे बैठे, गुरुजी या तो उस इंसान को सुधार दो या तो मुझे उससे अलग कर दो। और ऐसा कुछ हुआ कि मेरे फादर ने मुझे बोला कि बस अब मैं बच्चों को और अपनी बेटी को घर ले जाऊंगा, अब यहाँ नहीं रहने दे सकता। ये 2002 की बात है। तो मेरी 2 ट्विंस डॉटर्स हैं और एक बेटा है। आज वो डॉटर्स, जब मैं अलग हुई थी तब मेरा बेटा 1 साल का था, 1 से 1.5 साल। आज मेरा बेटा 19 ईयर्स का है। और आप सोचो, वही जर्नी तब से गुरुजी से मेरी स्टार्ट है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उस जर्नी से लेके आज तक गुरुजी ने ही संभाल के रखा हुआ है मुझे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को। गुरुजी ने उनकी छोटी से छोटी चीज, वहां से जर्नी स्टार्ट होती है मेरी, जहां से मैं अपने फादर के पास आई। मतलब उस टाइम मेरे फादर की इतनी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे कि वो इतने करे, पर फिर भी गुरुजी के कहते हैं ना, अगर ये मांगा था कि या तो वो सुधर जाए या तो वो मैं उससे अलग हो जाऊं। मैं अपने फादर के यहाँ आई, उनके साथ ही रह रही थी, सब कुछ गुरुजी के पास जाते थे। तो मेरे फादर डायबिटिक थे, उनको काफी हाई डायबिटीज थी, उनकी आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ गया था डायबिटीज से। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनकी आंखें चली जाएंगी, आपकी आंखें अब ठीक नहीं हो सकती हैं और कभी भी आपकी रोशनी आंखों की चली जाएगी। और ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर जहां हमारे घर में। तो बहुत परेशान हो गए। ऐसे गुरुजी के पास गए तो गुरुजी को बोलने की कोशिश की तो गुरुजी कहते कई दा नहीं होता, चलो पीछे जाके बैठो। ऐसे ही चलते रहे। एक दिन गुरु
किसी रिलेटिव ने बताया कि ऐसी जगह पे कोई डॉक्टर है दरियागंज पे, आप एक बार दिखा लो। तो मेरे फादर ने सोचा कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बोल दिया, वहां जाके दरियागंज में क्या फायदा दिखाने का, पर फिर भी मेरे मम्मी को लेके वो चले गए दिखाने। तो वहां गए तो उस डॉक्टर ने पापा की आंखें चेक की, तो उन्होंने को मेरे फादर को वो डॉक्टर बोलता है, आपकी आंखों को तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, मैं अभी ऑपरेशन करूंगा, आप अभी ठीक हो जाओगे। मेरे फादर कह रहे कि अभी ऑपरेशन, मैं तो गाड़ी चला के आया हूँ और आप कह रहे हो अभी ऑपरेशन करूंगा। वो कहते हैं अभी कोई बात नहीं, आप गाड़ी चला के भी जा सकते हो, हल्का सा है, कुछ भी नहीं है। अब वो तो मेरे फादर ने कहा हमारे पास तो अभी मैं पैसे भी नहीं लेके आया। कहते कोई बात नहीं, पैसे फिर आ जाएंगे। आप मानो गुरुजी की मेहर से उस दिन मेरे फादर का उस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। मेरे फादर खुद गाड़ी चला के आए, आप सोचो, जहां डॉक्टर्स कह रहे थे कि आंखें की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उस दिन से मेरे फादर की आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे लाइफ चल रही थी, गुरुजी के पास जा रहे थे, सब कुछ था, बस धीरे धीरे चल रही थी कि कुछ टाइम के बाद आज मेरे फादर की डेथ को 10 साल हो गए हैं। आज से 10 साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई। उनको कुछ भी नहीं हुआ, खांसी हुई अगले दिन, हमने सोचा नॉर्मल सी खांसी है, पापा को बोला पापा चलो बहुत खांसी, कहते नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ जरूरत नहीं है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब उनको देखा तो ही वॉज नो मोर। तो उन सबके तो पैरों के तले जमीन निकल गई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे गुरुजी, आप किस, पापा चले गए किसके भरोसे, कैसे। पर कहते हैं ना गुरु महाराज बैठे हुए थे तो फिर क्या था, पर ऐसा गुरुजी ने उसके बाद संभाला। लाइफ गुरुजी के पास जाने से ऐसी चेंज हुई, धीरे धीरे सब कुछ हुआ, बच्चे बड़े हुए। गुरुजी ने बच्चों की एडमिशन से लेके, स्कूल की एडमिशन से लेके कॉलेज की एडमिशन, सब कुछ गुरुजी ने संभाला, A to Z चीजें। बहुत कुछ लाइफ में अप डाउन हुए, पर गुरुजी ने इस तरीके से संभाल के रखा कि कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आने दी। मेरे बच्चों, मेरी डॉटर्स को टॉप कॉलेजेस में पढ़ाया। एक डॉटर मेरी आर्किटेक्ट है आज और दूसरी मार्केटिंग में है। और मेरी डॉटर ने ऐसे कॉलेज में उसकी एडमिशन कराई जहां वो चाहती थी, जहां लोगों को इतनी इतनी डोनेशंस देनी पड़ती थी, उसका गुरुजी ने, उसका नाम वहां आया, मेरिट में आया। और उसने 5 साल का कोर्स था, उसने 5 साल टॉप किया कॉलेज में, मतलब। और दूसरी ने भी बहुत अच्छे परसेंटेज आए और आज मेरी डॉटर एक आर्किटेक्ट बन चुकी है। वो अब अपने प्रोजेक्ट पर्सनली अकेले हैंडल करती है। और उसकी अब वो जहाँ एक नई जगह पे उसको अभी आज जॉब हुई है, ये लॉकडाउन के बाद भी के बावजूद, जहां लोगों को बिल्कुल जॉब्स नहीं थी, जॉब चली गई थी, इसको भी ले ऑफ कर दिया था जो इसकी पुरानी फर्म थी। तो ये घबराई हुई थी, तो उसको मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं ना, सब करेंगे। और आज उसको गुड़गांव में इतने अच्छे आर्किटेक्ट ऑफिस के अंदर जॉब गुरुजी की मेहर से मिली है और उसके अंदर 4-5 बंदे उसके नीचे काम कर रहे हैं, उसकी टीम की वो हेड है। ये करते हैं गुरु महाराज। मैं यही कहती हूँ कि गुरु महाराज ने ऐसी हाथ पकड़ा कि मैं बता नहीं सकती। अदरवाइज मेरे जैसी एक सिंगल पेरेंट जिसके लिए लाइफ में जीना बहुत मुश्किल होता, गुरु जी की मेहर से उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मेरे बच्चों का, मेरा, कि हमारी जिंदगी बदल डाली। मेरी नहीं, हालांकि मेरी पूरी फैमिली में मेरे एक्सटेंडेड फैमिली भी गुरु जी के पास आते हैं। और मेरी अपनी रियल ब्रदर सिस्टर सबको गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है। मेरी भाभी, उसको पिछले साल कैंसर हुआ था, गुरु महाराज ने उसके कैंसर का, इतनी बड़ी उसकी सर्जरी थी, गुरुजी ने उसका कैंसर की सर्जरी बहुत अच्छे से, उसकी सर्जरी हुई, उसका सब कुछ गुरु महाराज ने इतने अच्छे से किया। आज 1 साल हो गया है उसके कैंसर को। डॉक्टर ने बोला था जो नेक्स्ट पॉसिबल, पिछले साल ही डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देख के बोल दी थी 3-4 महीने से पहले से ज्यादा वो नहीं सरवाइव कर सकती। पर गुरुजी ने ऐसा किया कि इलाज भी गुरु महाराज की मदद से हुआ और टॉप के हॉस्पिटल्स में हुआ, BL कपूर में उसकी सारा सर्जरी हुई और सब कुछ हुआ। और सारी उसकी कीमोस में उसको पता भी नहीं चला कि मेरी कीमो किस तरीके से हुई, उसको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, इसकी बहुत आराम से उसका वो पीरियड चलता रहा। अब उसको कितने, अभी भी 1 साल से पहले की बात है, अभी खत्म भी नहीं हुआ, तो उसको दोबारा वही कैंसर आया। पर गुरुजी के उससे वो फिर डिटेक्ट हो गया टाइम पे। अगर लेट पता चलता कि वो कैंसर दोबारा आ गया है तो बहुत मुश्किल होती। अब उसकी दोबारा कीमोज हो रही हैं, पर अब तो इतनी स्ट्रॉन्ग कीमोज हो रही हैं, पर उसके बावजूद भी गुरुजी ने उसको बहुत अच्छे से
उसकी कीमोस की, फिर उसको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही कि नीति, जिस तरह डॉक्टर्स ने कहा था कि अब आपको इतनी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि आपका कैंसर दोबारा आया। इस ये कहने का मतलब है कि गुरुजी किस तरह से आपका ध्यान रखते हैं, किस तरह से आपके सब ख्याल रखते हैं। मेरा तो गुरु महाराज की तो दुनिया ही गुरुजी है, सब कुछ गुरुजी है, सबके हैं। पर मैं तो गुरुजी से कहती हूँ, मैं तो छोटी से छोटी बात भी आपसे गुरुजी शेयर करती हूँ और आपसे इतना तंग गुरुजी आपको करती हूँ। पर गुरु महाराज ने मेरे बच्चों की, मेरे लिए मतलब आउट ऑफ द वे जाके भी सब कुछ किया है। अब मैं अभी पिछले अप्रैल, ये जो मई अप्रैल निकला है, जब ये कोविड का कितना इसमें था, सबसे पहले हमारे घर में मेरी मम्मी डायबिटिक पेशेंट है, मैं भी डायबिटीज है, मुझे भी डायबिटीज है, उनको एस्थमा, उनको क्या कहते हैं उस ब्लड प्रेशर सब कुछ है। तो मेरी बेटी जो ऑफिस जाती थी वो ही कैरियर बनी कोविड की, उसको सबसे पहले हमारे घर पे कोविड हुआ। तो हम बड़े परेशान हो गए भी कैसे करेगा, पर उसको हमने आइसोलेट कर दिया। पर उसके एक दिन के बाद ही मुझे कोविड हो गया, मुझे कोविड हुआ, मैं भी डायबिटीज, हमें भी परेशान हो गई भी अब मम्मी का कैसे करें, कहीं जा भेज नहीं सकते मम्मी को, कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे। तो मम्मी को भी हमने अलग कर दिया, भी मुझे भी हो गया, मैं अलग कमरे में हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद मेरी मदर को भी टेम्परेचर हुआ और उनका भी टेस्ट कराया तो उनको भी हो गया कोविड। हम 3 जनों को घर में कोविड, और मेरी मदर का तो इतना बुरा हाल हो गया कि उनको सेम डे ही लेके जाना पड़ा। उनकी प्रॉब्लम, उनको सांस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो हम उनका सिटी स्कैन कराने लेके गए। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा, उस टाइम मम्मी का जब ऑक्सीजन लेवल, जब हम उनको लेके जा रहे थे 86 हो गया था, हम बहुत डर गए थे। तो वहां लेके गए सिटी स्कैन कराने, उन्होंने कहा इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए आप। तो हम कोशिश करी, कहीं हमें नहीं मिला ये एडमिशन। घर आए, कैसे भी करके मम्मी क्या करें, ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया, कैसे करें, किसी तरह करके। उस टाइम इतनी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी कि दिल्ली के अंदर आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर, हमें भी बहुत कोशिश कर रहे कहाँ से हुए, किसी तरह भी करते गुरु महाराज ने एक छोटा सिलेंडर का अरेंजमेंट कर दिया ताकि कुछ टाइम तो निकल सके। उसके बाद हम परेशान हो गए, अब क्या करेंगे गुरुजी, ये तो 2 घंटे भी नहीं चलेगा सिलेंडर, और सब जगह हमने फोन खड़का दिए। परेशान हो गए, कहाँ से हम अरेंजमेंट करें कि और ऑक्सीजन की जरूरत है, हॉस्पिटल्स में कोई जगह नहीं है, नहीं मिल रही, कहाँ उनको एडमिट कराएंगे। रात को टाइम 1 बजने को आने को आया था और सिलेंडर किसी वक्त भी खत्म होने को था। हम बहुत टेंशन में थे, सब जगह ऑक्सीजन सिलेंडर का पता कर लिया, कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। एकदम गुरुजी कहते हैं ना, किसी का ऐसे ही किसी को बोला हुआ था सबको, किसी का फोन आता है 1 बजे कि 1 सिलेंडर का इंतजाम हो गया, अब भी आ जाओ, आके ले जाओ। हमने गुरुजी का थैंक्स किया, गुरु महाराज आपका बहुत थैंक्स है। फटाफट वो सिलेंडर हम लेने गए, वो सिलेंडर बड़ा मिल गया हमें लकी गुरुजी की उससे, और वो सुबह तक चला। पर अब ये प्रॉब्लम थी, अब क्या करेंगे, क्योंकि जैसे सिलेंडर ऑक्सीजन उतारते थे तो वो मम्मी का ऑक्सीजन लेवल फिर कम हो जाता था, तो वो ऑक्सीजन लगा के उनको रखना पड़ता था। इधर से हम सब जगह से ट्राई कर रहे थे कि किस तरह उनके ही से हम क्या कहते हैं हॉस्पिटल का अरेंजमेंट हुए, सब जगह ट्राई किया, कहीं नहीं अरेंजमेंट हो पाया। फिर कहते हैं गुरुजी जरिया बनाते हैं कि किसी को बनाते हैं, गुरुजी ने जरिया गौरव अंकल को बनाया। मैंने बहुत परेशान थी बिकॉज पापा मेरे थे नहीं, मम्मी मेरी सब कुछ, मेरी मदर। बहुत ज्यादा मैं गुरुजी को बोला, गुरु जी मेरा तो अगर मम्मी को कुछ हो गया, ऊपर से मैं भी बीमार, ऊपर से मेरी एक डॉटर भी, उतनी देर में ये 2 दिन के अंदर अंदर मेरे बेटे को भी हो गया, मेरी दूसरी बेटी को भी हो गया, हम 5 को हो गया। मम्मी की तो हालत बहुत खराब थी। तो ऐसे ही गुरुजी को बोला, गुरुजी अब क्या करेंगे, मम्मी को आपने ही देखना है, कैसे करेंगे, कैसे क्या करें, ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे पास खत्म, कहाँ से करेंगे। कहते ना गुरुजी जरिया बनाते हैं। गौरव अंकल को मैंने कॉल किया, उन्होंने किसी को बोल के सिलेंडर्स, उन्होंने ऑक्सीजन का अरेंज कराया, गुरुजी ने कैसे करके अरेंज हुए ऑक्सीजन। पर उसके बाद भी मेरी मम्मी की हालत ठीक नहीं हो रही थी, मम्मी को बुखार बहुत तेज हो रहा था और डॉक्टर्स ने कहा कि एडमिशन करानी बहुत जरूरी है। कैसे भी गुरुजी की उससे इसी तरह एक किसी का फोन आता है, वो मेरी सिस्टर को, वो कहते हैं कि कुकरेजा में बात करी है
कुकरेजा के अंदर आपको रूम मिल जाएगा, आप फटाफट अभी इमीडिएटली करवाओ। फटाफट गुरुजी उससे मेरी मदर को हम कुकरेजा हॉस्पिटल लेके गए, वहां मम्मी को एडमिट किया। इधर मैं बीमार, मैं बेड पे, मेरे को भी बहुत तेज टेम्परेचर, बेटियों को भी मेरे कोविड, अब सोचो बेटा भी, उसको भी। वो किसी तरह मेरी डॉटर्स दोनों, गुरुजी ने उन दोनों को इतनी हिम्मत दी कि उस कोविड के अंदर वो लड़कियां मेरी मदर को लेके, क्योंकि कोविड हुआ था, ना मेरी सिस्टर आ सकती थी तब, ना मेरा ब्रदर आ सकता था। गुरुजी ने उन दो बच्चियों को इतनी हिम्मत दी, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो दो बच्चियों ने अकेली जाके मेरी मदर को जाके एडमिट करवाया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, मम्मी मेरे एडमिट हो गए। काफी उस टाइम भी ऑक्सीजन लेवल उनका कम ही चल रहा था, नहीं चल रहा था ऑक्सीजन, उनको 24 आवर्स लगा हुआ था। हॉस्पिटल में, उसने कुकरेजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 4-5 दिन हो गए, मम्मी की तबीयत बिल्कुल नहीं समझ रही थी। तो वहां के जो डॉक्टर्स थे, आधे जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनको मोस्टली सबको हुआ था, जूनियर्स 1-2 डॉक्टर्स थे जो इतनी ज्यादा उनको जो केयर होनी चाहिए थी या उनको देखते, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे, उसके बावजूद भी इधर उनको, मम्मी से हम फोन उनको दिया हुआ था, बात करते थे, मम्मी कहती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर्स से मेरी डॉटर्स, मैं तो घर में बीमार पड़ी हुई थी, तो मेरी डॉटर्स ही जाती थी सुबह और रात आती थी, वही गाड़ी में बैठी रहती थी और डॉक्टर से बातें करनी, इधर करना। वो बच्चियों ने, तो गुरुजी ने उनको हिम्मत दी, तो उन्होंने डॉक्टर्स को बोला कि अगर कैसे, तो डॉक्टर ने कहा रेमडाइजर का आप अरेंज कीजिए इंजेक्शन, तो वो बहुत लगने जरूरी है उसकी डोज। और रेमडाइजर की तो इतनी ब्लैक हो रही थी, जो 3 या 4 हजार का इंजेक्शन था, वैसे वो 30-30, 40-40 हजार में मिल रहा था, और वो भी हमें नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुजी को बोला, प्लीज गुरुजी, मेरी मम्मी के बिना मेरा कौन है, आप उनको कैसे, उनके लिए इंजेक्शन में कहाँ से करूं, क्या करूं। फिर गौरव अंकल को मैंने फोन मिलाया, उनसे बोला, उन्होंने रेमडाइजर के सारे जो इंजेक्शन, मेरी मम्मी को 6 इंजेक्शन का कोर्स लगना था, उन गुरुजी ने उनके जरिए अरेंज करवाया, मेरे मम्मी को इंजेक्शन लगे। फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब उनको प्लाज्मा की जरूरत है, प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्या करें, प्लाज्मा किस तरह अरेंज करें। फिर वही क्या कहते हैं, बच्चे गए उधर जाके, सब जगह अपने फ्रेंड्स को, सबको बोला कि आप कहीं से करो, कहाँ से, गुरुजी की संगत ही थी जो लोगों ने आके, दो जनों ने प्लाज्मा दिया, और वो सुबह से शाम तक वो संगत साथ में बैठी रही, जब तक प्लाज्मा का सारा प्रोसीजर नहीं हुआ। वो संगत वहां से हिली भी नहीं, वो गए, उन्होंने प्लाज्मा दिया, गुरुजी की मेहर से उनको प्लाज्मा भी मिल गया। उसके बावजूद भी मम्मी थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा 19-21 का उनको फर्क पड़ रहा था, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। इधर मेरी भी थोड़ी सी तबीयत संभल रही थी, और साथ साथ सारी चीजें, सब कुछ मम्मी को गुरुजी पूरा ध्यान रख रहे थे, पर उसके बावजूद भी मम्मी की तबीयत इस तरह ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अस्थमा थी, उनको प्रॉब्लम है, तो वो इसलिए उनकी रिकवरी बहुत स्लो थी। और उनका जो सिटी का जो लेवल आया था वो 20 था, 20 या 22, मुझे आई डिडंट रिमेम्बर इट प्रॉपरली। और हम बहुत डरे हुए थे, जो लंग्स के अंदर जो पैचेस आए हुए थे। तो डॉक्टर्स ने बोला था अभी आपको टाइम लगेगा, और ऑक्सीजन उनको बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, मतलब जो लेवल दे रहे थे पूरा हाई पे दे रहे थे, मैक्सिमम दे रहे थे। तो धीरे धीरे 20 दिन हो गए मम्मी को एडमिट होते हुए वहां, पर थोड़ा सा ही रिकवरी हुई। इतनी दिन में मम्मी, मुझे एक दिन बच्चों को उन्होंने, मम्मी मेरे से तो क्योंकि इंट्रैक्शन नहीं हो पा रही थी, तो बच्चों से ही बात करते थे फोन पे, तो मम्मी ने ऐसे ही मेरी डॉटर को बोला, बेटा मेरे नोज के अंदर ना फ्लेक्स ऐसे लग रहे हैं, जैसे फ्लेक्स लग रहे हैं नोज में, और इतना फ्लेकी फ्लेकी हो रहा है। तो मेरी डॉटर ने उनको, मेरी मदर को बोला कि नानी जी आप ना मुझे इसका वीडियो भेजो, या किसी सिस्टर को बोलो कि आपको वीडियो भेजे, ताकि पता चले कि क्या चीज है। तो सिस्टर से मम्मी ने वीडियो भिजवाई, तो मेरी डॉटर ने देखा, तो ऐसे गुरुजी ने उसके दिमाग में डाला कि वो अपनी सिस्टर को बोलती कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैक फंगस हो नानी जी को। तो वो कहती नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इन्होंने फिर डॉक्टर को फोन किया कि आप प्लीज, मेरी मदर का नाम कुसुम है, कुसुम मारवा की, प्लीज आप एक बारी ये कल्चर करवाएं उनके नोज का, ऐसे ऐसे हमें डर लग रहा है कि कहीं ब्लैक फंगस ना हो। तो डॉक्टर ने आगे से जवाब दिया कि तुम डॉक्टर हो कि मैं, हम डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर ने माना नहीं। तो फिर बच्चों ने, जिन्होंने एडमिशन कराई थी हॉस्पिटल में, उनको फोन किया कि आप प्लीज सीनियर डॉक्टर को बोलो, क्योंकि सीनियर डॉक्टर को भी, जो उनका ओनर था कुकरेजा, वो भी उस टाइम कोविड से वो थे। उन्होंने उसको फोन किया डॉक्टर को कि आप प्लीज उनका कल्चर करवाए। तो उनका कल्चर करवाया गया, तो उसमें आया कि उनको ब्लैक फंगस है। तो इमीडिएटली आप
कोकरेजा वाला, हम लोग सब डर गए। हमने सोचा अब क्या होगा गुरुजी, ब्लैक फंगस से तो आंखें सब कुछ चली जाती हैं, कैसे हो गई ठीक मम्मी। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी प्लीज आप ही मम्मी को ठीक करना है, आप ही मम्मी के साथ प्लीज। मम्मी की तबीयत मेरे बहुत खराब हो गई। उस रात की बात है, एक दिन जब डिटेक्ट हुआ, हमने सोचा कि अब क्या करेंगे। उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप इनको बड़े, हमारे पास ब्लैक फंगस का कोई इलाज नहीं है, आप इनको किसी बिग हॉस्पिटल में ले जाइए। अब हॉस्पिटलों में जगह नहीं, अब क्या करे, परेशान रात को बैठे हुए ऐसे ही। मैं रूम में थी, बच्चे अभी आए थे वहां से, तो वो भी एकदम वो लोग फ्रेश नहा धो के फ्रेश होके बैठे नहीं लगे, तो ऐसे मैं रो पड़ी जोर जोर से। बच्चे कहते क्या हुआ, मैंने कहा बच्चे नानी को फोन करो, पता नहीं ऐसे मुझे फीलिंग आ रही कि मम्मी ठीक नहीं है। तो इतनी देर में बच्चों ने फोन किया, तो मम्मी ने मेरे फोन नहीं उठाया, तो एकदम से हमने हॉस्पिटल फोन किया, नर्सिंग होम की, ऐसे ऐसे हमका फोन नहीं मिल रहा, आप प्लीज पता करवाएंगे कि उधर की मदर ऐसे कुसुम मारवा है, उनके उनकी तबीयत कैसी है। तो ऐसी उन्होंने, सिस्टर ने जब रूम में फोन कनेक्ट करने लगे तो सिस्टर ने उठाया, उन्होंने कहा थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उनकी बहुत ब्रेथलेस हो रहे हैं। वही वही गुरुजी ने किस तरीके से उस टाइम पे ऐसे गट फीलिंग मेरी आई कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं। गुरुजी ने कैसे फटाफट, हम लोग फिर डॉक्टर के बाद वहां रात को बच्चे गए। आप सोचो रात के 1-1:30 की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम भी मेरी डॉटर्स अकेले ही, गुरुजी ने किस तरीके से बच्चों को हिम्मत दी, वो गए, उन्होंने वहां रात को उन्होंने डॉक्टर से फिर बात की। डॉक्टर ने कहा आप कल सुबह इनको किसी तरह भी ले जाने का इंतजाम करिए, नहीं तो ये यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता, इमीडिएटली ले जाइए। तो कल सुबह हुई, हम कहाँ लेके जाएं, कैसे करें गुरुजी, किस तरीके से गुरुजी को अरदास की, गुरुजी किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे। गुरुजी ने कुछ ऐसा फोन आया किसी के थ्रू, किसी ने मैक्स हॉस्पिटल में, किसी ने हमारे के, उन्होंने उनके डॉक्टर के जो इनका जो तो मम्मी मेरे मदर के डॉक्टर जो ब्लैक फंगस को जिन्होंने ट्रीट करना था, उनके ये कहते हैं ना बाय चांस नहीं होता, बाय चॉइस होता है। वो एक सर्जन था जिनकी हमारे मेरे मामा के आगे उनकी डॉटर इन लॉ के मामा की जान पहचान निकली वो डॉक्टर से, और उस डॉक्टर ने उनके पास उनके रिपोर्ट लेके गए हम, तो उन्होंने कहा आप अभी ले आओ, मैं आज ही इनको ऑपरेट कर दूंगा, क्योंकि इमीडिएटली ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा अब क्या कहते हैं कि यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा आप कब बात करो। उन्होंने जब हमने हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कह दिया जी कमरा तो है नहीं है, आज कैसे करेंगे। तो मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर गया हुआ था, तो उन्होंने कहा आप रिक्वेस्ट किया प्लीज हमें एक रूम कमरा दे दीजिए। मेरी मदर, उन्होंने कहा कमरे है नहीं, और देखिए लाइन अप है, सारी सर्जरीज 2-3 है, कमरा नहीं मिल सकता आज तो बिल्कुल नहीं। किसी तरह भी गुरुजी ने कैसे किया कि कमरा मेरी मदर को मिल गया, और नेक्स्ट डे सुबह मेरी मदर की सर्जरी जो नोज की थी वो हुई। तो डॉक्टर ने बाहर आके जब सर्जरी करने के बाद वो कहते हैं कि आप इतने लकी हो कि आपके मदर के जो साइनस में था, अभी सिर्फ साइनस में वो ब्लैक फंगस था, अगर एक दिन और लेट हो जाते तो आपकी मदर की आईसाइट जा सकती थी। ये है गुरुजी कि उन्होंने मेरी मदर को, एक ये बहुत बड़ा मिरेकल है, मेरी मम्मी को उन्होंने दूसरी लाइफ दी है। अगर गुरुजी नहीं करते तो मेरी आज मदर हमारे साथ नहीं होती। उनकी आंख भी जा सकती थी, डॉक्टर ने कहा उनके लंग्स तक भी पहुंच सकता था, अगर 1 दिन या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम की बात थी। ये है गुरुजी किस तरह ने उन्होंने मेरी मदर को कैसे दूसरी लाइफ दी। मम्मी मेरे वहां 1 हफ्ता रहे, हफ्ता थोड़ा ठीक हुए, घर उनको छुट्टी मिली, घर आए, हमने शुक्र किया, थैंक्स गुरुजी को थैंक यू किया। अगले दिन की बात है, सुबह की बात है, मेरे मदर टॉयलेट गए, पकड़ के जाना था उनको, तो बहुत वीकनेस थी, पकड़ के मेरी डॉटर उनको लेके गई अंदर, बाहर एकदम जैसे दरवाजे से बाहर आए तो मेरी डॉटर पीछे थी, मेरी मदर आगे पकड़ के दरवाजे को पकड़े था। उनको, मेरी बेटी को नहीं पता था, मेरी मदर के हाथ ऐसे दरवाजे के अंदर, उंगलियां, मेरी बेटी ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी मम्मी चिल्लाने, जो बंदा हॉस्पिटल से आया और जो इतना उसकी मुंह से आवाज में नहीं निकलती, मेरी मदर की दोनों उंगलियां दरवाजे के अंदर। मेरी मम्मी की जरा सी हाय मैं गई ऐसे सुना है बस, उससे ऊंचा नहीं देखा, देखते तो उनकी उंगलियां दरवाजे के अंदर, पूरी ऐसे उंगलियों के जैसे खून 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 खून। उसी वक्त हम फटाफट मम्मी को लेके किस तरह उनको नीचे उतार के वहां लेके गए। हमने सोचा गई मम्मी की उंगलियां, जिस तरह खून था, उनका खून रुक नहीं रहा था, बिल्कुल इतना बहते जा रहा था, ब्लड निकलता ही जा रहा था। वहां डॉक्टर, हमने सोचा फिंगर्स गई,
मम्मी कहती अब मेरी उंगलियां गई। वहां जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा जब से उनको सुन की उनकी फिंगर्स स्टिचेस लगाए, उन्होंने कहा फिंगर्स को कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड, आपके फिंगर्स बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े नेल्स के ऊपर है, वो नेल बेड के ऊपर से नेल उतर गए हैं, वो आ जाएंगे। मतलब गुरुजी उनको कैसे हर तरफ से उनके साथ रह के उनको पल पल उनको बचाते रहे, उनका ध्यान रखा। आज इस बात को, आज मेरी मदर को आए हुए घर में 1.5 मंथ हो गया है। अब वो वीकनेस है पर वो बिल्कुल ठीक है गुरुजी की मेहर से। वो आप सोचो उनकी 70 इयर्स की हैं वो, और 70 साल की उम्र में बंदे को इतना सिवियर कोविड, उसके बाद ब्लैक फंगस, तो सरवाइव करने के चांसेस ही नहीं है। जहां इतने लोग यंग्स की डेथ हुई, गुरुजी ने मेरी मदर को ऐसे बचाया है, न्यू लाइफ दी है। ये गुरुजी का थैंक यू है। गुरुजी के बिना ये भगवान को हमारे, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी ने ही मेरी मदर को जिंदगी दूसरी दी है, और थैंक्स उनका उतारने के तो हम कभी भी नहीं उतार सकते थैंक्स। पर थैंक यू गुरुजी, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, एक एक सेकंड के लिए। जो वो टाइम था, उस टाइम पे इतना साथ दिया गुरुजी ने, जहां लोगों को ऑक्सीजन चीजों की, सब चीजों की परेशानियां उठानी पड़ी, गुरुजी ने मेरी मदर के साथ, उनको किसी चीज की कोई नहीं रहने प्रॉब्लम रहने दी। फिर जो उनको ब्लैक फंगस के डॉक्टर ने उसके बाद इंजेक्शंस लिख के दिए थे, वो इंजेक्शंस नहीं मिलते थे, उसकी भी ब्लैक थी। वो इंजेक्शंस हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, वो इंजेक्शन का कोर्स लगना बहुत जरूरी था। डॉक्टर ने कहा था रोज के 4 इंजेक्शंस लगने हैं, और वो इंजेक्शंस की इतनी ब्लैक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो भी अब एक और मुसीबत भी, अब ये इंजेक्शंस कहां से लेके आए। पर गुरुजी ने ऐसा किया कि एक आगे से हमने सब जगह फोन खड़काए, जो जो केमिस्ट जानते थे, जिन जिन लोगों को जानते थे, पर कहीं से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे ये वाले, क्योंकि एक 2 ही कंपनी थी जो ये इंजेक्शन बनाती थी। हमने हॉस्पिटल मैक्स में भी लिखवाया हुआ था कि उन्होंने कहा आपके हिस्से के सिर्फ 2 इंजेक्शन आए हैं टोटल। हालांकि मेरी मदर को रोज 4 इंजेक्शन लगने थे और 25 दिन इंजेक्शन लगने थे। एक फोन आता है कि आपने इंजेक्शंस के लिए किसी को बोला हुआ है, वो इंजेक्शंस आ गए हैं, आपको जितने चाहिए आप उठवा लीजिए। ये है गुरुजी। आप लोग सब सुना ही होगा कि ब्लैक फंगस के जब ये इंजेक्शंस की शॉर्टेज हुई थी, कितने लोगों को नहीं मिल रहे थे, पर गुरुजी ने वो पूरे इंजेक्शंस, मम्मी का पूरा कोर्स करवाया। कहाँ से करवाया, कैसे करवाया, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ये गुरुजी को पता है, गुरुजी ने ही करवाया है। उसके बाद आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की मेहर है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, नमस्ते गुरुजी, थैंक यू।